हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम इस क्लास में 16 क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे 5.3 का क्लास 10 एनसीईआरटी का। ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में 16 में कहता क्या है कि अ सम ऑफ रुपीज 700 इज यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइस। देखिए, हमको क्या करना है, सम ऑफ रुपीज दे दी गई, मतलब हमको 700 रुपए बांटना है 7 बच्चों में। जो कि इसमें कंडीशन ये दी गई है कि जो दूसरा बच्चा होगा उसके पहले से उसका माइनस मतलब 20 रुपए कम मिलेगा उसको। ठीक है। और तीसरे को दूसरे से 20 रुपए कम मिलेगा, चौथे को तीसरे से 20 रुपए कम मिलेगा, पांचवे को चौथे से 20 रुपए कम मिलेगा। तो ऐसे करके हमें एक सीरीज दे दी गई है और हमें ऐसे करते करते 700 रुपए बांटने हैं। ठीक है, और 7 बच्चों में। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या करना है अपने को। देखिए, सबसे पहले हमको यही नहीं पता है कि पहले बच्चे को क्या मिलेगा, कितना कैश प्राइस मिलेगा। तो लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं लेट कैश प्राइस। ठीक है, कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट, या लिख सकते हैं, ठीक है, कैंडिडेट लिख लीजिए। ठीक है, कैंडिडेट को क्या मिलता है, पी रुपीज मिलता है मान लीजिए। ठीक है। तो कैश प्राइस जो सेकंड बच्चे को क्या मिलेगा, सेकंड प्राइस, कैश प्राइस ऑफ सेकंड कैंडिडेट। ये सेकंड कैश पर क्या लिख सकते हैं, P-20, क्योंकि यहीं पर दे दिया गया कि पहले से क्या मिलेगा उसको 20 रुपए कम मिलेगा। सिमिलरली आपके पास जो थर्ड कैश प्राइस आ जाएगा। ठीक है, थर्ड कैश प्राइस क्या आ जाएगा आपके पास, दूसरे से 20 रुपए कम मिलेगा, मतलब दूसरा से 20 रुपए कम मिलेगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, P-40। ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको 700 रुपये बांटने हैं। ठीक है। तो आपके पास कितने लोग हैं, आपके पास 7 लोग हैं, और कितना बांटना है आपके पास, तो ये 7, सम ऑफ 7 टर्म्स क्या हो जाएगा आपके पास, 700 हो जाएगा। ठीक है। और आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, 20 रुपीज़। वो तो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से आप चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं अगर सेकेंड कैश प्राइस को फर्स्ट से माइनस कर देता हूँ तो कितना निकल जाएगा, P-20, और ये हो जाएगा P। ठीक है, तो P कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, -20। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, D = -20 मिल गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है P की वैल्यू, है ना। P की वैल्यू क्या हो है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ 7 टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए, सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n/2, और ये हो जाएगा आपके पास 2a n-1, और आपके पास d बन जाएगा। ठीक है। तो सम ऑफ 7 टर्म्स क्या दिया है, 700 दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए, और n की वैल्यू क्या है, 7 तो है ही। ठीक है। और 2 की, ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, p है, तो p लिख लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। और 7-1, और d क्या है, माइनस आपका 20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से काट सकते हैं, 7 और ये उधर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा आपके पास, 200। ठीक है। और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2p, और ये हो जाएगा आपके पास 6 × -20। ठीक है, यहाँ पर कैरी ऑन करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। देखिए, ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा आपके पास 2p, और ये -120, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आ गया है, 200 आ गया है, और यहाँ पर 2p आ गया है, और यहाँ पर -120 आ गया है। ठीक है। तो 120 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 200 + 120 = 2p, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, और ये हो जाएगा आपके पास 2 और 3, तो 320 हो गया। तो p = कितना जाएगा, 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 160 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। मतलब आपके पास जो फर्स्ट कैश प्राइस था, है ना, आपके पास क्या था, आपके पास जो फर्स्ट कैश प्राइस था कि उसकी वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट कैश कैश प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 160 आ गई। तो सेकंड कैश प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, 160 से क्या करेंगे, -20 कर देंगे, तो ये आपको 140 हो जाएगा। थर्ड वाला क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड वाला 140 से -20 कर देंगे तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है। और फोर्थ आपके पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली वो 20 कर दो तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है। और फिफ्थ, सिक्स्थ, और आपका सेवन्थ। ठीक है, सेवन्थ, तो सेवन्थ, फिफ्थ और सिक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 80, 60, और आपके पास 40। तो आपके पास यही कैश प्राइस आपके पास बटेंगे, और जो टोटल करेंगे तो आपके पास 700 हो जाएगा ये। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमको सीरीज मिल गई, यही हमको निकालना था। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।